साथियों, प्रत्येक विद्यार्थी का जन आधार शाला दर्पण पर ऑथेंटिकेट होना अनिवार्य है। जन आधार ऑथेंटिकेट हम शाला दर्पण के स्टाफ विंडो एवं विद्यालय लॉगिन दोनों जगह से कर सकते हैं। ऐसे में मैं रामनिवास मेहरा आपके लिए लेकर आया हूं यह वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विद्यालय लॉगिन से जन आधार ऑथेंटिकेट करने की बिल्कुल सिंपल प्रक्रिया बताने वाला हूं। तो साथियों, आपसे सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट में लगातार आपके लिए इस चैनल पर प्रेषित करता रहता हूं। तो चलिए साथियों, देखते हैं प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है और जैसे आप लॉगिन होंगे इस तरह के कई टैब आपके सामने आएंगे। अब आपको यहाँ एक टैब मिलेगा विद्यार्थी नेम से, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह के कई अन्य ऑप्शन यहाँ खुलकर आएंगे। तो यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9, जिसको साथियों मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह के अन्य ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको यहाँ सबसे पहले सेशन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक करके वर्तमान सेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ सेशन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट होकर सेशन ऊपर आ जाएगा। उसके बाद जिस भी क्लास के बच्चे का जन आधार आपको ऑथेंटिकेट करना है वो क्लास आपको यहाँ से चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ क्लिक करने के बाद उचित क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ नीचे सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जिस भी सेक्शन का बच्चा है वो सेक्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अंत में आपको ऑप्शन यहाँ मिलेगा गो का, तो आप यहाँ गो पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे इस तरह से विद्यार्थियों की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ जिस भी विद्यार्थी का जन आधार ऑथेंटिकेट करना है उसके सम्मुख आपको, जहां मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं, ऐसे रजिस्टर का बटन मिलेगा। तो आपको इस रजिस्टर वाले बटन पर अब क्लिक करना है। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे आपके सामने विद्यार्थी से जुड़ी संपूर्ण इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। तो अब साथियों आपको यहां ध्यान रखना है, सारी इंफॉर्मेशन विद्यार्थी की आपको चेक करनी है। यदि इसमें किसी प्रकार की गलती है तो आप प्रपत्र 5 में जाकर इन सूचनाओं को पहले अपडेट कर लीजिएगा और उसके बाद आइएगा आप नीचे की ओर, जहां आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। मैं सबसे पहले आपको यहां रेड कलर में एक जो नोट मिलेगा उसको पढ़कर बता देता हूं। आवश्यक सूचना जन आधार, आधार में सुधार, कक्षा अध्यापक के स्टाफ विंडो लॉगिन में ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार, आधार मॉड्यूल इन्फो से करें। तो यदि आप विद्यार्थी के जन आधार में करेक्शन करना चाहते हैं तो वो केवल आप स्टाफ विंडो से ही कर पाएंगे। उससे जुड़ा वीडियो मैं पहले ही चैनल पर आपकी सहायता उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आप विद्यार्थी के जन आधार में करेक्शन करना चाहते हैं, वहां आपको साथियों एक बात का अवश्य ध्यान रखना होगा कि विद्यार्थी का, यदि आप जन आधार में करेक्शन करते हैं तो विद्यार्थी का आधार सेम होना चाहिए जो आपके विद्यालय रिकॉर्ड से मिलता हो, तभी आप वहां से करेक्शन कर पाएंगे। तो यदि आपको उस वीडियो की आवश्यकता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अवश्य चेक कीजिएगा। मैंने वहां वीडियो का लिंक उपलब्ध करा रखा है, उसके आधार पर आप स्वयं विद्यार्थी के जन आधार में करेक्शन कर सकते हैं। अब वो आते हैं हम वापस मुख्य बिंदु की ओर। आपको यहां से विद्यार्थी का जन आधार और आधार यदि ऑथेंटिकेट करना है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ अभी कहीं बटन नहीं मिल रहा है ऑथेंटिकेट जन आधार का, तो ऐसे में आपको यहाँ देखना है। आपको यहाँ मिलेगा यदि आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो दर्ज करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक कर नामांकन क्रमांक दिनांक भरें। तो आपको यहाँ चाहे आपके पास आधार है या नहीं है, ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ जो ऑप्शन मिल रहा है यस और नो का आपको कहा जा रहा है। तो आप विद्यार्थी का यदि जन आधार ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, आपके पास विद्यार्थी का जन आधार है, तो आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। और जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और आपके सामने यहाँ बटन लेकर आ जाएगी ऑथेंटिकेट जन आधार ऑब्लिक आधार। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, आपको यहाँ यस करना है, तभी ये बटन आपको यहाँ मिलेगा। और हाँ साथियों, बिल्कुल आसान प्रक्रिया कर दी है अब शाला दर्पण टीम ने जन आधार और आधार को ऑथेंटिकेट करने की। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, बिल्कुल आसानी से आप प्रत्येक बच्चे का जन आधार ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। तो अब आपको यहाँ जो ये बटन मिलने लगा है इसी पर क्लिक करना है, ऑथेंटिकेट जन आधार ऑब्लिक आधार वाले पर। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की नई इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। तो चाहे तो आप जो आपको यहाँ रेड कलर में नोट मिल रहे हैं उनको रीड कर सकते हैं, और यदि वीडियो आप बिना स्किप किए पूरा देख रहे हैं तो आपको इन नोट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आपके सामने जब इस तरह से बच्चे का प्रपत्र 9 खुलकर आ जाए तो आपको आना है यहाँ नीचे की ओर, जहाँ मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा
विद्यार्थी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। आपको इस जानकारी को अच्छे से चेक करना है और यदि इसमें किसी प्रकार की गलती है तो मैं फिर याद दिला दूं कि आप प्रपत्र 5 को अपडेट कर सकते हैं, और कोई गलती नहीं है तो फिर विद्यार्थी का जन आधार या आधार में ही आपको करेक्शन करवाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ सबसे पहले जो कहा जा रहा है जन आधार नंबर एंटर करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ विद्यार्थी का जन आधार नंबर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद कहीं भी आप दूसरी जगह जैसे कि यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। आपको सबसे पहले यहाँ जन आधार नंबर एंटर करने, और जन आधार नंबर एंटर करने के पश्चात आप कहीं भी खाली जगह यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और ऑटोमेटिकली आपके सामने विद्यार्थी के जन आधार से जुड़ी संपूर्ण इंफॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले होने लगेगी। विद्यार्थी का नेम आपको यहाँ मिल जाएगा, उसके जन आधार नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले होने लगेंगे, व्यक्तिगत पहचान संख्या आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपको देखना है कि आपके विद्यार्थी का नाम, जब ये जन आधार आपके सामने आ रहा है उसमें आपके विद्यार्थी का नेम किस जगह है, वो नेम आप सबसे पहले यहाँ से सर्च कर लेंगे। उसके बाद आपको अगली जो इन्फॉर्मेशन वहाँ देनी होगी जन आधार मेंबर आईडी की देनी होगी। तो जन आधार मेंबर आईडी इस तरह से जैसे मुझे यहाँ डिस्प्ले हो रही है, हालांकि सुरक्षा कारणों से मैंने कुछ यहाँ ब्लर किया हुआ है, परंतु आपको यहाँ स्पष्ट जन आधार मेंबर आईडी विद्यार्थी की डिस्प्ले होगी, वो आपको यहाँ से कॉपी कर लेनी है, या फिर आप लिख सकते हैं आगे ऊपर एंटर करने के लिए। तो या तो आप यहाँ से कॉपी कर लें या फिर आप लिख लें। और जब आप ये कार्य कर लेंगे फिर आएंगे थोड़ा सा ऊपर की ओर, जहां आपको मिल जाएगा जन आधार मेंबर आईडी डालने के लिए ऑप्शन। तो आप जो भी आपके विद्यार्थी की जन आधार मेंबर आईडी है वो यहाँ एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के उपरांत फिर से आपको कहीं भी खाली जगह यहाँ पर क्लिक कर लेना है, जहां मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ ऐसी जगह आपको खाली जगह क्लिक कर देना है। शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने लेकर आएगी। जिस भी विद्यार्थी का आपने जो जन आधार नंबर है और मेंबर आईडी एंटर की है वो अलग कलर में आपको यहाँ डिस्प्ले होने लगेगा। आपको अब इसी चीज को चेक करना है कि जो आप ऊपर सूचना फिल कर रहे हैं वो इसी विद्यार्थी की जो ये जन आधार है उसमें से इसी विद्यार्थी की प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जब आप श्योर हो जाए कि हाँ आपने सही जन आधार नंबर डाले हैं और मेंबर आईडी भी आपने सही डाली है, तो ये श्योर होने के बाद आपको पता लग जाएगा कि अब ये इसी कलर में आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा ऑथेंटिकेट जन आधार, तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी और आपको कहा जाएगा जन आधार ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली। तो बिल्कुल ही सिंपल प्रक्रिया है साथियों। इस तरह आप शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से प्रत्येक विद्यार्थी का जन आधार ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ साथियों, यह जानकारी हमारे अन्य साथियों तक भी पहुंचाइएगा ताकि उनको भी कार्य करने में आसानी हो और इस वीडियो का लाभ उनको मिल सके। मिलते हैं साथियों इसी तरह के हम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।